हेलो स्टूडेंट, आज हम जियोमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं। फ्रेंड्स, जियोमेट्री में पहले हम जियोमेट्री का कंप्लीट बेसिक पढ़ लेंगे और उसके बाद हम किरण पब्लिकेशन से आज तक जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उन्हें स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम जियोमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं। जियोमेट्री को हिंदी में बोलते हैं ज्यामिति। ज्यामिति फ्रेंड्स, जियोमेट्री दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस मैट्री। अच्छा, जियो प्लस मैट्री। फ्रेंड्स, जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और मैट्री का अर्थ होता है मेजरमेंट, यानी कि मापना। बात समझ में आ गई? जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और मेजर उसका मैट्री का मतलब होता है मापना। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला पॉइंट जियोमेट्री में क्या आता है, वो आता है नंबर 1 पॉइंट है पॉइंट। हिंदी में उसको बोलते हैं बिंदु। हिंदी में बिंदु बोलते हैं। तो पॉइंट की डेफिनेशन, पॉइंट को अगर हम परिभाषित करें तो कैसे करेंगे? पॉइंट की ना तो लंबाई होती है और ना ही चौड़ाई। पॉइंट एक बिंदु होता है। जैसे हमने लगा ये एक पॉइंट हो गया, इसकी ना तो लेंथ होती और ना ही ब्रेथ होती। ओके, फिर अगला पॉइंट आता है लाइन। हिंदी में इसको बोलते हैं रेखा। फ्रेंड्स, लाइन को अगर हम परिभाषित करें तो लाइन एक कंटिन्यूअस चलती रहती है, मतलब एक जगह से स्टार्ट होगी और दोनों ओर लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी कंटिन्यूअसली बढ़ती चली जाएगी। मतलब हम उसको मेजर नहीं कर सकते। इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? जैसे ये यहां से स्टार्ट हुई, इधर से भी बढ़ेगी और इधर से भी बढ़ेगी। और इन एरो का क्या मतलब होता है? ये इन एरो का मतलब ये होता है कि लाइन कंटिन्यूअसली आगे की ओर बढ़ रही है, मतलब इनफाइनाइट चल रही है। ओके, तो इन एरो का मतलब ये होता है। तो समझ के लाइन किसे बोलते हैं? मान लो इसको हम, इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया ए और इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया बी। तो इसको हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, कैसे इसको दिखाते हैं? इसको दिखाने का तरीका ये होता है ए बी और इसके ऊपर एक छोटी लाइन बना देंगे। जब भी हमें इस तरह से कोई लिखा हुआ मिलेगा तो हम समझ जाएंगे कि ये एक लाइन है ए बी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि लाइन दो प्रकार की होती है। एक होती है स्ट्रेट लाइन और दूसरी होती है कर्व लाइन। अब हम उसी की ओर बढ़ रहे हैं। लाइन दो प्रकार की होती है, स्ट्रेट लाइन इसको बोलते हैं सीधी रेखा। फ्रेंड्स, सीधी रेखा एक ऐसी लाइन होती है जो अपने मार्ग से विचलित नहीं होती। समझ रहे आप? जो अपने मार्ग से विचलित नहीं होती। मान लो आप यहां कि यहां से लाइन स्टार्ट हुई और इधर को चली, तो ये सीधी जाएगी, अपने मार्ग से विचलित नहीं होगी। मान लो यहां से स्टार्ट हुई तो जो इधर को चली तो ये अपने मार्ग से विचलित नहीं होगी, तो सीधी ही जाएगी। तो विचलित होने का मतलब आप समझ गए होंगे कि विचलित हम क्यों बोल रहे हैं। ठीक है, लाइन किसे बोलते हैं? स्ट्रेट लाइन की वो सीधी चलती है, जहां से भी स्टार्ट होगी और सीधी चलती चली जाएगी, अपने मार्ग से विचलित नहीं होगी। और दूसरी रेखा क्या बोलते हैं? कर्व लाइन। कर्व लाइन
हिंदी में इसको बोलते हैं वक्र रेखा। फ्रेंड्स, वक्र रेखा किसे कहते हैं? जो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, जो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। अच्छा, देखिए एग्जांपल समझ, जैसे ये लाइन है, ये यहाँ से चली, ऐसे चलेगी, ऐसे चलेगी, ये अपने मार्ग से विचलित हो रही है, इसका मार्ग सीधा था ये वाला, और ये अपने मार्ग से विचलित होती हुई चलती जा रही है, मतलब सीधी नहीं जा रही है। तो ऐसी लाइन को हम बोलते हैं कर्व लाइन। ओके, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट किसको बोलते हैं? लाइन सेगमेंट इसको बोलते हैं रेखाखंड। रेखाखंड फ्रेंड्स, रेखाखंड को हम कैसे परिभाषित करते हैं? अगर हम इसी लाइन में से, यानी कि रेखा में से एक छोटा सा पर्टिकुलर पार्ट, निश्चित पार्ट अगर हम काट लें तो उसको हम रेखाखंड बोलते हैं। रेखाखंड की लाइन जो लेंथ होती है वो निश्चित होती है। जैसे हमने कोई रेखा में से एक लाइन काट ली, और मान लो ये लाइन है वो, तो हमने 5 सेंटीमीटर काट लिया मान लो, तो जो इसके पॉइंट है फिक्स होते हैं, इसकी लेंथ हम माप सकते हैं। ओके, इसकी लेंथ को हम माप सकते हैं। तो रेखाखंड या लाइन सेगमेंट किसको बोलते हैं? जिसकी हम दूरी को माप सके। ओके, ये एक निश्चित दूरी होती है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है रे। इंग्लिश में बोलते हैं इसको किरण। फ्रेंड्स, किरण की अगर हम बात करें तो इसका एक प्रारंभिक बिंदु होता है। प्रारंभिक बिंदु से स्टार्ट होती है और स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक चली जाती है। जैसे मान लो ये लाइन यहां से स्टार्ट हुई, इसका एक प्रारंभिक बिंदु है, यहां से लाइन स्टार्ट हुई और इधर से चली, तो ये चलती ही जाएगी। ओके, इनफाइनाइट तक चलती जाएगी। मैंने अभी आपको बताया कि जो इस एरो का मतलब होता है वो इनफाइनाइट तक होता है। ठीक है, तो आपको किरण भी समझ में आ गई होगी। अब अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हमारा समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं पैरेलल लाइन। समांतर रेखाएं। फ्रेंड्स, समांतर रेखाएं क्या होती हैं? आप एग्जाम्पल से इसको समझ लीजिए। जैसे ये रेल की पटरियां होती है, रेल की पटरी जो होती है वो समांतर होती है, क्योंकि उसकी जो पटरियां होती है, 2 लाइन होती है, उनके जो बीच की डिस्टेंस होती है वो इक्वल होती है। कैसी होती है? इक्वल। तो हम बोल सकते हैं 2 या 2 से अधिक रेखाएं तब समांतर होती है जब उनके बीच की दूरी इक्वल हो। जैसे एग्जांपल से समझिए, मान ले हमने एक रेल की पटरी बनाई है, रेल की पटरी ऐसी होती है, तो इनकी अगर हम बीच की दूरी मेजर करेंगे तो डिस्टेंस सेम होगी, यहां से भी सेम होगी। जैसे मान लो अगर हमने यहां से इसको 5 सेंटीमीटर की मापी, तो यहां भी 5 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। तो ऐसी 2 लाइन, 2 या 2 से अधिक लाइन जिनके बीच की दूरी समान हो, हमेशा समान हो, तो ऐसी लाइन समांतर रेखाएं कहलाती है। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? मान लो ये ए बी है और ये सी डी है, तो इसको दिखाने का क्या तरीका होता है? इसको दिखाने का तरीका होता है ए बी समांतर है सी डी के, ये समांतर का सिंबल है। ठीक है, ए बी समांतर है सी डी के। अगले पॉइंट की ओर बढ़ रहे हैं। अगला पॉइंट है हमारा इंटरसेक्ट लाइन।
अगला पॉइंट कौन सा है? प्रतिच्छेदी रेखाएं। अगला पॉइंट प्रतिच्छेदी रेखाएं। इंटरसेक्ट लाइन, प्रतिच्छेदी रेखाएं। फ्रेंड्स, जब दो लाइन आपस में काट जाती हैं तो ऐसी रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। जैसे एक लाइन इधर से गुजरी और एक लाइन इधर से गुजरी, तो ये जो पॉइंट है इसका प्रतिच्छेदी पॉइंट कहलाएगा। प्रतिच्छेदी बिंदु। तो जब दो लाइन आपस में काट जाती हैं तो ऐसी रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। इसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी बिंदु, यानी कि वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ओके, अगला पॉइंट पढ़ते हैं। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स तिर्यक रेखाएं। तिर्यक रेखाएं, ट्रांसवर्सल लाइन। तो ट्रांसवर्सल लाइन ट्रांसवर्सल लाइन हिंदी में इसको बोलते हैं तिर्यक रेखाएं। तिर्यक रेखा। फ्रेंड्स, तिर्यक रेखा क्या होती है? जब दो या दो से अधिक लाइनों को एक रेखा काटती है तो उसको हम तिर्यक रेखाएं कहते हैं। जैसे ये दो लाइन है, यह और बना लो, कितनी बना लो आपकी मर्जी है। अगर हम इसमें से एक लाइन गुजार देंगे जो इन तीनों लाइन को काट दे तो ऐसी रेखाएं क्या कहलाती है? तिर्यक रेखाएं कहलाती है। इसको क्या बोलते हैं? तिर्यक रेखा। ओके, ये जो जा रही है इसको बोलते हैं हम तिर्यक रेखा। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है लंब रेखा। लंब रेखा, परपेंडिकुलर लाइन। हिंदी में इसको बोलते हैं लंब रेखा। फ्रेंड्स, लंब रेखा किसको बोलते हैं? जब दो लाइन एक दूसरे को 90 डिग्री में काट दे तो ऐसी लाइन लंब रेखाएं कहलाती हैं। जैसे एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, तो ये 90 डिग्री काट रही है, तो ऐसी रेखा क्या कहलाती है? लंब रेखा है, क्योंकि ये दो रेखाओं ने आपस में 90 डिग्री पे काटा है, तो ऐसी रेखा क्या कहलाती है? लंब रेखा है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ रहे हैं। अगला पॉइंट है कंकरेंट लाइन। करंट लाइन, समवर्ती रेखाएं। समवर्ती रेखा या फिर इसको हिंदी में संगामी रेखाएं भी बोल देते हैं। ओके, तो ये कैसी होती है? इसमें क्या होता है? एक पॉइंट से कई सारी किरणें निकलती हैं बाहर, कई सारी, तो ऐसी रेखाएं संगामी रेखाएं या समवर्ती रेखाएं कहलाती है। जैसे एक पॉइंट है, इस पॉइंट से कई सारी रेखाएं गुजारो, इस तरीके से कई सारी रेखाएं गुजरेगी, तो कैसे क्या कहलाएंगी? समवर्ती रेखा या कंकरेंट लाइन। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नहीं बस फ्रेंड्स, आज हमने सारी रेखाओं के बारे में पढ़ लिया कि रेखाएं क्या होती है, बिंदु पॉइंट क्या होता है, रेखाएं कितने प्रकार की होती हैं, सेगमेंट, और रेखाएं कैसे कैसे प्रतिच्छेद करती है। आज हमने उसको हमने इजीली आसानी तरीके से पढ़ लिया है। और कल हम कोण के बारे में पढ़ेंगे, एंगल के बारे में। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको कुछ डाउट आता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। थैंक यू फॉर माय वाचिंग वीडियो।